वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों आज हम करेंगे क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था। ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे। ऑप्शन है एली, कविलोन, कालीकट, मालदीव। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मालदीव में बनाए जाते थे व्यापारिक जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था। ऑप्शन है संगम वंश, सालुवा वंश, तुलुवा वंश, बिंदु वंश। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, संगम वंश। इसके बारे में और चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख 4 वंश हुए थे। इनमें पहला था हमारा संगम वंश, जो चला हमारा 1336 लेके 1385, और इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, और विजयनगर की स्थापना भी हरिहर और बुक्का ने ही की थी। इनके पिता का नाम संगम था, इसी के नाम से उन्होंने अपना वंश चलाया। और दूसरा वंश था सालू वंश, जिसने शासन किया 1485 लेके 1505 ईस्वी तक, और इसकी स्थापना की थी सालू नरसिंह ने। तुलु वंश का शासन काल रहा था 1505 से लेके 1565 तक, और इसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। और कृष्णदेव राय, जिनका शासन काल था 1509 से लेकर 1529 तक, तुलु वंश और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कहा जाता है कृष्णदेव राय को। और लास्ट वंश था अराविडु वंश, जिनका शासन काल था 1570 से लेकर 1652 तक, और इसकी स्थापना की थी तिरुमल ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। और जानते हैं इसके बारे में। मुगलों के मकबरे, तो पहले मुगल थे हमारे बाबर, जिनका मकबरा है हमारा काबुल में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, और शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था। ऑप्शन है कोंकण, कर्नाटक, तंजौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था। ऑप्शन है रणजीत सिंह, हैदर अली, टीपू सुल्तान, महादजी सिंधिया। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हैदर अली ने अंग्रेजों को सबसे पहले हराया था। और जान लेते हैं इसके बारे में। पहला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था, और ये हुआ था हैदर और अली और लॉर्ड वेरेलस्ट के बीच में, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। और दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 में हुआ था, और ये हुआ था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और हैदर अली के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और हैदर अली मारा गया था। और तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में, और ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। और चौथा मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ये हुआ था टीपू सुल्तान और वेलेज अली के बीच में, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था। ऑप्शन है एस सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, सुरेंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दूसरे अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे। ऑप्शन है 78, 87, 97, 107। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 78। और जानते हैं बारे में। गांधी जी ने 78 सिखों, जिनमें बेबिलर भी एक थे, के साथ साबरमती से 358 किलोमीटर दूर
स्थित दांडी की यात्रा की थी और ये यात्रा शुरू की थी इन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से और 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन होता है कि शुरू कब हुई थी, 12 मार्च को समाप्त हुई थी, 6 अप्रैल को 24 दिनों की यात्रा थी जिसमें 78 सेवकों ने भाग लिया था और वेब मिलर भी इनमें से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी? ऑप्शन है गया अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन हुआ था हमारा 1920 में। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? ऑप्शन है अग्नेय चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का, कायांतर चट्टानों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अग्नेय चट्टानों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समुद्री जल में लवणता अधिकतम होती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, उष्णकटिबंधीय पर, परिबंध समुद्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधों पर लवणता सबसे अधिक होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।